नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एग्रीकल्चर ड्रोन के भविष्य के बारे में। आगे क्या 2022 में हमारे लिए एग्रीकल्चर ड्रोन जो है वो उपयोगी है। अभी जो है एक जगह एग्रीकल्चर ड्रोन का सैंपल किया जा रहा था, आगे आप वीडियो में देखेंगे। वहाँ पर जो पब्लिक थी, यानी कि जो हमारे किसान भाई थे, आप थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार इसमें किस तरह से काम हो रहा होगा, क्या है। उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे और मुझे वो सही भी लगे, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके उस डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं या फिर आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो उस डाउट के बारे में बात करेंगे और क्या जानेंगे कि आखिरकार यह हमारे लिए सही है एग्रीकल्चर ड्रोन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जैसे कि इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें 16,000 mAh की बैटरी होती है जो कि 10 से 15 मिनट चलने वाली है। और जो है उसमें गाइडलाइन से उसमें कहा गया है कि वो 6 मिनट में 1 एकड़ जो है कवर कर देगा। तो इस तरह से इसमें बात कही गई है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कि नैनो यूरिया इसका स्प्रे करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ें तैयार होंगी, स्प्रे किए जाएंगे, वो तो कम अमाउंट में भी अपना असर करेंगे और काफ़ी अच्छा असर करेंगे। लेकिन जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आए हैं, उसका उपयोग कैसे करें किसान भाई? क्योंकि क्या है, जैसे आप लेकर के आए मार्केट से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो उसको स्प्रे करने के लिए आपको एक अमाउंट ऑफ वाटर में घोलना होता है, जिसका आप लोग इस स्पेयर में बात करते हैं। जैसे 16 लीटर की आपकी टंकी होती है, तो इसको 7 स्पेयर बनाना है, 8 स्पेयर बनाना है, ऐसा आप लोगों के लिए रहता है। तो उसके हिसाब से आप उसमें घोलते हैं। तो चूँकि हमारी ड्रोन की जो कैपेसिटी है एक बार में 10 लीटर की है, तो अब उसका हम स्प्रे कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल, कैसे स्प्रे करें? आप नीचे कमेंट करके बताइए जो एग्रीकल्चर ड्रोन से रिलेटेड है, या फिर आपके मन में क्या क्लियर है इसके लिए कि आंसर क्या है कि कैसे स्प्रे करें, आप नीचे लिख सकते हैं। तो अब किस तरह से स्प्रे करें, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज वाला बात है। अगर उसको 5-6 स्प्रे बनाना है, 10 लीटर का टैंक है, अगर मान लो उसमें भी 5 बार बनाते हैं, तो एक 10-12 मिनट बोले हैं, तो वो 10-12 मिनट ही चलने वाला है। 15 मिनट बोले हैं, तो मतलब एक स्प्रे में लाने ले जाने में एक बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो 1 एकड़ में यदि हमको 5 से 7 स्पेयर बनाना है, तो 5 से 7 बैटरी ख़त्म होने वाली है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर एग्रीकल्चर ड्रोन से रिलेटेड है, वो इसको किस तरह से सॉल्यूशन मानते हैं, उसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताएं हमें। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसमें जो है वह जो लेबर है, लेबर अभी कमी होती जा रही है, तो उसको कम करेंगे, उसको रिकवर करके ये आएगा करके बोल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हाँ, लेबर की कमी लगातार बनते हुए चली जा रही है, लेकिन वो अनस्किल लेबर है, तो उसकी जो कॉस्ट निकल कर आती है, उनके जो चार्जेस निकल कर आते हैं 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, उससे भी कम है कई जगहों पर। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर ड्रोन का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए स्किल लेबर की ज़रूरत रहेगी। लेबर भी नहीं बोलेंगे, उसको एक प्रोफेशनल पर्सन आएगा जो कि हमको सिखाएगा, ये करेगा। तो यह एक तरह से जो है वह कॉस्टली होता चला जाएगा, तो उसको कितना पे करना होगा हमको। और रही बात रेंट में लेंगे, तो रेंट में हमारे जैसे युवा हैं वो इसमें आगे आएंगे। तो हमारे जैसे युवा उसमें आगे आते हैं, तो 3-4 जो है किसान भाई हो गए, युवा किसान, उसमें साथ में जुड़ेंगे। और फिर इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको परचेज़ करेंगे, फिर उसको रेंट में चलाएंगे, फिर वो उसको ट्रेनिंग ले करके अच्छे से सीख करके उसका स्प्रे करेंगे। तो इस तरह से एक टीम वर्क होने के बाद इसको रेंट में चलाया जाएगा। तो देखते हैं आप लोगों के एरिया में जैसे आएगा तो क्या रेट पड़ता है, तो उसके आधार पर ही निर्णय होगा कि वाकई में हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि मैं एग्रीकल्चर ड्रोन का जो है वह उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी खुद में बहुत बड़ा इन्वेंशन है एग्रीकल्चर का। लगातार बहुत सारी जगहों में उसका उपयोग किया जा रहा था, तो हमारे एग्रीकल्चर में भी उसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथियों कॉस्ट अधिक होने का बहुत सारा कारण है। इसमें जो है काफ़ी सारे सेंसर्स हैं जो क्रॉप को भी ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं कि बीमारियां, ये सारी चीज़ें। और ये जो है वो
मिट्टी को भी ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं, उसमें कितनी फर्टिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर कितना है, मॉइस्चर कितना है, तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। तो इसमें सेंसर है जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़कर आता है। और ये जो इरिगेशन कर रहा है, स्पेयरिंग कर रहे हैं, तो इसका ये अलग चीज़ है। इसमें खाद देना अभी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, उसके बारे में आप लोगों के किसान के सवाल थे, उसके नीचे डाउट्स जो हैं वो अभी कमेंट में आ जाएंगे। और बात करें दूसरी बात जो है वह नेटवर्क इशू, क्योंकि ये इतने सारे सेंसर वर्क करेंगे तो हमारे एरिया में नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम है, वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है। काफ़ी विंड हवाएं चलती हैं, तो हमने देखा वहाँ पर प्रैक्टिकली हमने देखा काफ़ी तेज़ हवा भी नहीं थी, नॉर्मल हवा थी, लेकिन उसका प्रेशर इतना हाई था कि वो हवा के साथ उड़ जा रहा था। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो काफ़ी सारी पॉइंट है, वाकई में प्रैक्टिकली ये कहीं पे यूज़ हो रहा होगा तो हम वहाँ पर पहुँच करके उस फार्मर से पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका पूरा रिव्यू लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपके मन में क्या है एग्रीकल्चर ड्रोन को लेकर के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।